बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जिन पर आप अमल करके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और वो टिप्स हैं कि आपने लास्ट मंथ में एमडी कैट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। और अब तो जिन बच्चों की एमडी कैट की डेट करीब है उनका 1 मंथ से भी कम रह गया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब मेरा एमडी कैट करीब था तो मैंने किस तरह से तैयारी की थी और 188 मार्क्स स्कोर किए थे। तो इस टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से सब बच्चे अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे, बुक्स को रीड कर चुके होंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर चुके होंगे और एक दफ़ा आप लोग अपने सारे सिलेबस की रिवीजन कर चुके होंगे। तो इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ का आपका एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतना ही ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ को जल्दी पिक करके सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकेंगे। तो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करें, आप डिफरेंट टेस्ट देकर प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन आपको कोई टेस्ट मिलता है या कोई बुक मिलती है आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है उसकी जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स हैं उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आप सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। आपके कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स जो कि आप पहले अपने क्लियर कर चुके होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करने से वो समझ आ जाते हैं। तो इस टाइम प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस टाइम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये गलत है। आप प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अब इन दिनों में करनी है, क्योंकि अब आपका एमडी कैट बहुत ज़्यादा करीब है, तो आपने जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको बार बार रिवाइज़ करना है। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री की फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो क्रिस्टल सिस्टम वाला जो टॉपिक था जिसमें आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए गए हैं, उनके डायमेंशंस, उनके एंगल्स और उनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वो जो एक पीटीबी में टेबल बना हुआ है, मुझे वो बहुत ज़्यादा भूलता था और मैं उसको जब एमडी कैट करीब आने वाला था तो मैं उसको डेली रिवाइज़ करती थी क्योंकि वो मुझे भूल जाता था। इसके अलावा बाकी फ़िज़िक्स के मुझे फार्मूले भूलते थे तो मैं उनको भी डेली रिवाइज़ करती थी। कांस्टेंट्स की वैल्यू, उनके यूनिट्स, उनको डेली रिवाइज़ करती थी। और बायो में किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर मैं डेली रिवाइज़ करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूलता था। और इसके अलावा जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसके जो फ़्लो चार्ट्स बने हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस का, क्रेब्स साइकिल का, यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो ये भी फ़्लो चार्ट्स भी भूलते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो क्रेब्स साइकिल का फ़्लो चार्ट है वो भूलता है। तो इस चैप्टर का भी मैं जो इसके फ़्लो चार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करती थी। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जैसे इंग्लिश के रूल्स भूल जाते हैं, तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनकी मैक्सिमम रिवीजन करें, रोज़ाना उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लिया करें, ताकि जब तक एमडी कैट आए आपके ये पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हों और फिर आपको एमडी कैट वाले दिन ये भूले ना। ठीक है, तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो चीज़ आपको भूलती है, जब आप रिवीजन कर रहे हो आपको महसूस हो कि ये चीज़ आपको भूल रही है, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, तो आप उसको रिवाइज़ करें, डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें, ताकि एमडी कैट जब तक आए तब तक आपको वो अच्छे से याद हो जाए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब आपने एफएलपीज़ देने हैं और डिफरेंट चैप्टर्स के टेस्ट देने हैं। जैसे 3 चैप्टर का टेस्ट होता है, फिर 6 चैप्टर्स का टेस्ट होता है, हाफ सिलेबस का टेस्ट होता है, फिर फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। तो जब आप ये एफएलपीज़ देंगे यानी फुल लेंथ पेपर देंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा और एमडी कैट के पैटर्न पर होगा, तो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। आपका माइंड 3 घंटे तक जब मुसलसल आप एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड को थकावट नहीं होगी, आपके माइंड को। और जब अगर आप एफएलपी सॉल्व के बगैर पहली दफ़ा एमडी कैट देने बैठेंगे तो 3 घंटे तक मुसलसल आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकेंगे, आपका माइंड थक जाएगा। तो जब आपने पहले बहुत ज़्यादा एफएलपीज़ की प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा और आप आराम से एमडी कैट सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अब आपका टाइम कम रह गया तो एफएलपीज़ भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और मैक्सिमम टेस्ट दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अब तक जितने भी टेस्ट दिए हैं उनमें आपने देखना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ गलत किए हैं। इन टेस्ट से, इन मिस्टेक्स को देखने से आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि आप किन किन टॉपिक्स में वीक हैं, किस किस जगह पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उन मिस्टेक्स को आप रिव्यू करें और फिर उनके सही जवाब ढूंढें और फिर अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उस चीज़ को अच्छी तरह से याद करें, ताकि आप एमडी कैट में ये वाली गलती ना करें। लास्ट बात ये कि आप लोग एमडी कैट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको अभी से रेडी कर लें, क्योंकि जब एमडी कैट करीब आता है तो फिर इतनी जल्दी में डॉक्यूमेंट्स बन नहीं सकते और आपको फिर मुश्किल होती है।
तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैंने आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश की जो आपको लास्ट डेज़ में एमडी कैट की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैं लास्ट 10 डेज़ प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट की वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप चाहें तो वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एमडी कैट या एफएससी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।